प्रणाम। आज हम यहाँ नदी के किनारे बैठे हैं और बहुत सुंदर सी नदी है, छोटी सी, लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ कितना अच्छा वातावरण है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ ठंडी हवा चल रही है। और ये जैसे कि अब सर्दियों का महीना चल ही रहा है और ये नवंबर है और आप देखेंगे कि पानी इतना ठंडा है, बहुत ठंडा है, पर फिर भी अच्छा है। पानी में पाँव डालते ही पाँव ठंडे हो जाते हैं। और आज हम यहाँ से बात करेंगे संसार के कुछ महाप्रश्नों के बारे में। ये संसार के प्रश्न हैं। संसार भी बड़ा विचित्र है। संसार में अनेकों तरह के लोग, अनेकों सोच के लोग और अनेकों विचारधारा के लोग रहते हैं और ये संसार अजीबोगरीब बातों से भरा है। लेकिन जब धर्म अध्यात्म की बात आती है तब भी इस समाज में, इस संसार में उनको धर्म अध्यात्म के बारे में कुछ बता पाना या उनको समझा पाना बेहद क्लिष्ट, बेहद कठिन और जटिल होता है। एक संदर्भ से बात शुरू करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। वो ये कि जब संत के पास लोग जाते हैं तो वो उनसे क्या पूछते हैं, आपको क्या लगता होगा? पहले तो वो केवल अपनी भौतिक सुख समृद्धि, दुख, दर्द और इन सब का अंत चाहते हैं। उन्हें लगता है कि संत महात्माओं के आशीर्वाद में, उनकी तपस्या में वो तेज है कि वो उनके दुखों को नष्ट कर सके। और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि यदि कोई संत सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद दे तो वो आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन यहाँ कुछ बातें और भी हैं। मेरे पास बहुत से संतों का आना जाना लगा रहता है। एक बार एक संत ने कहा, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। संत ये कहते हैं कि जब मैं समाज में जाता हूं तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप जंगलों में आंखें बंद करके बैठते हैं ध्यान की अवस्था में, तो आपको क्या मिल जाता है उससे? और ध्यान की अवस्था में आंखें बंद करके बैठे रहने से क्या भगवान मिल जाता है? प्रश्न तो गहरा है और इस प्रश्न में सच्चाई भी झलकती है। लेकिन जिस स्तर पर बैठकर लोग ये प्रश्न करते हैं उसी स्तर पर उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए कभी अध्यात्म और जो भौतिक समाज के लोग हैं, बुद्धिवादी, उनके बीच में कभी साम्यता नहीं हो पाई या जिसे कहीं निकटता नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों के बीच में एक लंबी खाई है। दोनों के सोचने समझने के तौर तरीकों में, रीति में बेहद बड़ा अंतर है। इसे कैसे आप समझेंगे? एक समाज का व्यक्ति पूछता है कि आप जंगल में आंख बंद करके बैठते हैं घंटों दिनों, आपको क्या मिलता है? क्या आपको भगवान मिल गया? अब बताइए, जो लोग भी साधना या अध्यात्म को जरा भी गहराई से जानते हैं वो इसका उत्तर भली प्रकार जानते हैं। उत्तर यह है कि ऐसे व्यक्ति के प्रश्न का कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तव में यह प्रश्न ही गलत है। क्योंकि समाधि में बैठकर या आंखें बंद करके किसी को क्या मिला, इसकी तुलना एक संसार का वो व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा या उसे वो कभी नहीं समझ पाएगा जिसे वो समाधिस्थ व्यक्ति समझ सकता है। और जो समाज का व्यक्ति है वो इतना चालाक है कि वो बुद्धि से और अपने वाक चातुर्य से या अपनी बातूनी शैली से ये सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि आप समाधि में बैठे हैं या आप ईश्वर के पथ पर हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद समाज में बैठा है। एक उदाहरण, एक व्यक्ति जो बेचारा कुछ साधारण सा काम करता है, मान लीजिए कोई प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। अब प्रिंटिंग प्रेस वाले का काम है किताबें छापना, अखबारें छापना और छापते रहना। अब किसी दिन कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला किसी महात्मा से ये पूछे कि महात्मा जी आप ये बताइए कि आप हिमालय पर रहे, आपने कठोर साधना की, कठोर तपस्या की, तो आपको क्या मिला? तो आप बताइए कि कोई सिद्ध योगी जिसने अपने संपूर्ण जीवन को, अपने जीवन दर्शन को अध्यात्म की शैली में ढाला है और उसने कुछ विलक्षण प्राप्तियां की है, वो सिद्ध योगी उस प्रिंटिंग प्रेस वाले आम व्यक्ति को कैसे समझा पाएगा कि उसकी क्या अनुभूति है और उसने क्या पाया है ना गहरी बात। लेकिन फिर भी अगर दुर्भाग्यवश कभी इन दोनों व्यक्तियों का सामना हो जाए, किसी सिद्ध योगी का और किसी प्रिंटिंग प्रेस वाले का, तो आपको मालूम है कि हाश्र क्या होने वाला है? बहुत बुरा। किसका?
सिद्ध योगी का या प्रिंटिंग प्रेस वाले का, ये अपने अपने दर्शन पर निर्भर करता है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि बुरा हाल तो सिद्ध योगी का ही होगा। कारण ये है कि आप प्रिंटिंग प्रेस वाले को किसी भी पद्धति से, किसी भी तरीके से बिना साधना करवाए ये कभी समझा नहीं पाएंगे कि साधना करने से क्या मिलता है। क्योंकि वो सिद्ध दे सकता है, लेकिन जिस रीति से उसे चाहिए उस रीति से सिद्ध उसे नहीं प्रदान कर सकता। तो ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शंका समाधान कैसे हो, इसलिए खाइयां बरकरार। अब एक बड़ी समस्या सुनिए, आमना सामना हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से दो चार हो रहा हूं, मिल रहा हूं, जो बेचारा बैठा सोच रहा है कि आज तो एक बड़े सिद्ध योगी मेरे पास आए हैं और आज मैं इनसे कुछ उगलवा ही लूंगा कि साधना का सार क्या है, साधना का मर्म क्या है। और वो ये कहे कि देखिए हम तो सुबह से शाम तक यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में रहते हैं, दिन रात हम काम काज करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आप जंगल घूमते हैं, दवाओं के पास रहते हैं, घरों से बाहर रहते हैं, कभी करते हैं, कभी करते हैं, कुछ तो आपने पाया होगा। अगर कुछ पाया है, आपको कुछ मिला है, तो आप उसमें से एक बूंद हमें भी दीजिए, हमें भी कुछ बताइए। तो आप बताइए उस समय मेरी क्या स्थिति होगी, क्या आपने इस मनोदशा का कभी अनुमान भी लगाया है? और यदि मैं उसे कहूं कि हाँ, ईश्वर की साधना से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, और वास्तविकता तो यही है कि आप चाहे भौतिक सुख समृद्धि चाहें, या आप प्रेम चाहें, धन चाहें, वैभव चाहें, मस्तिष्क चाहें, बुद्धि चाहें, सब आपको परमात्मा दे सकते हैं। लेकिन जो अध्यात्म के पथ पर जाता है, उसका आनंद, उसकी मौज को समझना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है, जो बेचारा एक कक्ष से बाहर जाता ही नहीं है, जो एक छोटी सी नौकरी करता है। लेकिन उस छोटी सी नौकरी करने वाले ने अपने मन को संतुष्ट करने के लिए अनेकों उत्तर खोज रखे होंगे। जैसे आमतौर पर जो काम काज करने वाले बहुत मेहनती लोग होते हैं, वो संतों को, महात्माओं को देखकर कौन सी कहानी बताते हैं, आपको मालूम है कि एक बार नारद जी वो भगवान के पास गए, उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपको अपना सबसे प्रिय भक्त कौन लगता है? तो भगवान ने कहा कि मेरा प्रिय भक्त तो किसान है। नारद जी वहां गए किसान को देखने, तो किसान केवल 3 बार ही भगवान का नाम लेता है और दिन भर हल चलाता रहता है खेत में, और अनाज पैदा करने में ही उसका दिन गुजर जाता है। तो नारद को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, दिन रात भगवान का नाम ले रहे हैं और वो भगवान को प्यारे नहीं, और ये क्या है? तो फिर भगवान नारद के पास जाते हैं तो का साथ ध्यान रखते हैं, चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं। तो ये जो उत्तर है, इस तरह की बहुत से तर्क वो खोज लेते हैं अपने मन से, और फिर कई संतों के उदाहरण देते हैं कि नानक जी ने ये कहा है, और ईसा मसीह ने ये कहा है, और मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये कहा है, और सूरदास जी ने, कबीर दास जी ने, तुलसीदास जी ने, हमारे गुरुजी ने, उनके गुरुजी ने, उनके भी गुरुजी ने, दादा, नाना, चाचा, फूफा, सब गुरुजी ने यही कहा है। इस तरह के बहुत से तर्क वो आपको देंगे। लेकिन क्या कोई वास्तव में कोई ऐसी रीति है कि इस महाप्रश्न का समाधि की अवस्था में जब रहते हैं या साधना करते हैं, तो हमें क्या अनुभव होता है, और क्या हमने ईश्वर को देखा, क्या हमने ईश्वर को पाया? है ना, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है ना, अपने आप में ये महाप्रश्न। लेकिन कैसा उत्तर है? अब 2 तरह के लोग हैं। एक तो मेरी तरह के लोग हैं, जिन्हें आप जंगली योगी कह सकते हैं, घुमंतु योगी कह सकते हैं, या अपनी तरह के कौल योगी कह सकते हैं। हम इसका उत्तर इस तरह से नहीं देते जिस तरह से समाज के गुरु और संतों ने इसके उत्तर खोजे। जब संत ने मुझसे पूछा कि ईशपुत्र कुलांतकनाथ या योगी जी, हमारे पास जब भक्त आते हैं संसार के लोग, तो हमसे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो मैंने बदले में उनसे प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति आने पर
आप क्या करते हैं ये भी तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमने समाज को ये बताने के लिए अपने अपने कुछ पैकेज किए। मैंने कहा पैकेज? उन्होंने कहा हाँ पैकेज। तो मेरे मन में महा जिज्ञासा हुई कि पैकेज कैसे। तो मैंने पूछा कि हाँ ठीक है, तो आप पहले बताइए कि आपका पैकेज क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम कह देते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको ध्यान की वो प्रणाली सिखाएंगे कि आपको आज्ञा चक्र में प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं हैं, कुछ नाड़ियों का विज्ञान है, कुछ सम्मोहन का तंत्र है, कुछ मनोविज्ञान है। ऐसी इस प्रकार से मिलजुल के हमने ऐसा पैकेज तैयार किया है कि अगर 100 लोग आते हैं तो 80 लोगों को प्रकाश नजर आता है और फिर वो मान जाते हैं कि हाँ ईश्वर है। अरे बड़ा बेहुदा सा उत्तर था ये वैसे, पर क्या करें, मानना तो पड़ेगा ही। एक और गुरु मिले, उन्होंने कहा हम कहते हैं कि जो बीमारियां आपकी मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती वो परमात्मा ठीक कर सकता है, और हम योग के माध्यम से उनको किसी की शुगर ठीक कर देते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर, किसी का हाइपरटेंशन, इस तरीके से मतलब तनाव इत्यादि सब चीजें, और लोग अध्यात्म के रास्ते पे आने लगते हैं। कुछ लोगों ने कहा हमने मंत्रों के पैकेज बना रखे हैं, धन वाले को धन दे देते हैं, व्यापार बढ़ाने वाले को उसका मंत्र दे देते हैं। तो वो व्यक्ति जब उसका लाभ होने लगता है तो मनुष्य स्वार्थी है, उसे लगता है कि हाँ गुरुजी तो बहुत सिद्ध हैं, वो तो बहुत पहुंचे हुए हैं। ही कोई उत्तर। और दूसरी बात कि इसका दिया भी नहीं जा सकता। हाँ तर्क जरूर दिया जा सकता है, और तर्क देना बुद्धि विलास है, और मनुष्य केवल बुद्धि विलास में जीता है। उनको तरीके का हमने कोई प्रश्न किया है रास्ता से एक महाप्रश्न है कि एक साधना से क्या मिलता है और उसे साधना से क्या प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न तो गंभीर है ही, इसका उत्तर अब सुनिए। यहां बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, आप सच मानिए। जरा धीरे धीरे देखिए कितनी तेज हवाएं, बहुत ठंडी हवाएं। अब हम पानी के बीच में उतरते हैं जरा इस तरफ को। तो हाँ ये जगह ठीक है। तो हम प्रश्न की बात कर रहे थे कि ऐसे में एक बड़ा धर्म संकट पैदा होता है, क्योंकि समाज के पास आप जाएंगे तो समाज तो प्रश्न करेगा, और उनका प्रश्न जायज भी है। क्योंकि सोच लीजिए कोई व्यक्ति जिसने अध्यात्म में कदम ही नहीं रखा, बेचारा अभी अभी उसकी ये जो क्या कहते हैं जिज्ञासा ये शुरू हुई है, अध्यात्म की तरफ एक रुझान, एक रुचि उसको उत्पन्न होने लगी है, वो जानना चाहता है कि अध्यात्म क्या है। तो ऐसे में वो प्रश्न तो करेगा ही, और उसका पहला प्रश्न यही होगा कि ठीक है गुरुजी, या ठीक है योगी महाराज, हमने आपको देख लिया, आप ठंडे पानी में घूम सकते हैं, आप नदी में जा सकते हैं, आप पर्वतों पर जा सकते हैं, आप हिमालय पर जा सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि इतना कुछ करने के बाद आपको मिला क्या। बात भी सही है। अब देखिए इतनी तेज नदी में मुझे क्या मिला, एक पत्थर। ये बहुत फिसलने वाला है, तो फिर भी थोड़ा ध्यान रख के अटक जाएंगे हम यहाँ। तो प्रश्न तो जायज है ना, लेकिन इसका उत्तर मेरे पास भी सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि कोई ये पूछे भगवान क्या है, तो तमाम दुनिया के धर्मों को इकट्ठे कर लीजिए और उनके तर्कों को इकट्ठे कर लीजिए, तो कुल मिलाकर जो चीज बनेगी वो भी भगवान के बारे में बताएगी नहीं, केवल इशारा करेगी कि ये भगवान होता है। ठीक वैसे ही साधना करने से आपको क्या मिलता है, ये केवल वही जान सकता है जिसने साधना की हो। और दूसरी बात कि यदि आप ऐसे व्यक्तियों को तर्क भी देते हैं तो वो तर्क से कुछ देर के लिए मान जाएंगे। अगर मैं आपको तर्क दूं कि देखिए ईश्वर ने यह ब्रह्मांड रचा है,
तो इसका एकमात्र मालिक ईश्वर ही है। और ईश्वर की साधना में वो बल है कि ज्ञान विज्ञान से भी ऊपर, मनुष्य और देवत्व से भी ऊपर केवल ईश्वर है, ईश्वर की ताकत है। तो बात ठीक है और जस्ती भी है और आपको लगेगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं। ईश्वर की शक्ति से हम इस नदी के ऊपर चढ़ सकते हैं, हवा में हो सकते हैं और हमारे अंदर ऐसी सिद्धियां आ जाएगी कि हम त्रिलोकी को अपने वश में कर सकते हैं। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। धोखा है और ये जनता के साथ, क्योंकि अध्यात्म मैंने पहले कहा वो समझने जैसी चीज है, उसको केवल साधना करके ही समझा जा सकता है। ये ठीक हर बार मैंने कहा है, हर उदाहरण में मैंने कहा है कि जिस आदमी ने मीठा कभी खाया ही नहीं अपने जीवन में, है ना, और उसको वो आपसे पूछे कि मीठा क्या होता है, अब आप परिभाषा देके बताइए कि आपके पास कोई उत्तर है? नहीं है ना, आप उसको नहीं समझा सकते ना तब तक जब तक कि आपने उसको चीनी नहीं खिला दी। हालांकि ये भी एक बात चतुर भरा उत्तर है, लेकिन हकीकत भी ऐसी ही है। इसलिए यदि कोई जानना चाहता है, क्या मिलता है, इसके लिए तो स्वयं आपको महापुरुष होना होगा, स्वयं आपको साधना करनी होगी, तभी आप जान पाएंगे। अब ये पानी बहुत ठंडा देखिए रहा तो पाँव लाल हो गए, है ना। अब आप तो स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपको क्या पता कि इसका तापमान कितना ठंडा हो सकता है। आपको तो लग रहा है कि ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं तो कोई ठंडा वंडा तो है नहीं, बस ऐसे ही यूं ही गर्म पानी में मजे ले रहे होंगे गर्मियों के दिनों में, है ना। क्योंकि आपको थोड़ी ना पता कि ये नवंबर का महीना चल रहा है और यहाँ नवंबर में इतनी ठंड हो जाती है कि इतनी देर खड़े रहना भी अपने आप में चुनौती भरा है। जैसे आप इस अनुभव को मुझे देखकर अनुभव नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही साधना करने से मुझे क्या मिला है ये भी आप मुझे देखकर इसका अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आप में वास्तव में जिज्ञासा होगी तब आप इस तरह के प्रश्न उस अंदाज में नहीं करते जैसे कि मैंने आपको छापा खाने वाले एक भाई साहब का उदाहरण दिया कि अगर वो अखबार छाप रहा है या पुस्तक छाप रहा है और मुझे कहे कि देखिए मैं किताबें भी छाप रहा हूँ और मुझे काम भी बहुत है, आप चाय पीजिए और चाय पीते पीते मुझे ये बताइए कि आप बचपन से हिमालय पर रह रहे हैं, आपने क्या पाया। इस प्रश्न को करने के लिए पहले अपनी पात्रता बनाइए, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा विषय वस्तु है जिसको समझने के लिए आपको बेहद उत्कृष्ट होना होगा, है ना। और इसका उत्तर एक और तरीके से दिया जा सकता है कि जैसे पहले के बच्चे को लेवल की पुस्तकों की समझ नहीं होती, ठीक वैसे ही एक आध्यात्मिक महापुरुष ने क्या पाया है या उसकी क्या अनुभूति है, ये व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस में बैठकर छापे खाने में बैठकर काम करते हुए या नौकरी करते हुए या अपने आपको पत्रकार बनते हुए, वैज्ञानिक बनते हुए या डॉक्टर या वकील बनते हुए या अंकल बनते हुए वो ऐसे तत्वों को नहीं समझ सकता। उसके लिए उस व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक पहले अपने आप को जिज्ञासु बनाना होगा, अति जिज्ञासु। जब उसकी जिज्ञासाएं चरमोत्कर्ष पर होंगी और जब उसकी प्यास बढ़ेगी तब वो तलाश करेगा, और जब प्यासे को एक बूंद भी पानी मिलता है तो उसे उसकी पता चलता है और तब वो धीरे धीरे अध्यात्म में उतर पाता है और वैसी स्थिति में उसे अध्यात्म मिलेगा। इसलिए कबीर ने कहा था कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। अब देखिए मैं भी इस गहरे पानी में जा रहा हूँ, देखते कुछ मिलता है मुझे कि नहीं, है ना। और मैं बावरी खड़ी रही दूर किनारे बैठ, तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, आप भी गहरे पानी में उतरिए मेरी तरह, लेकिन तभी उतरिएगा जब आपको ठंडे पानी को झेलने की आदत हो और तैरना आता हो। और ये पत्थर बहुत फिसलनदार होते हैं हिमालय की नदियों के, इसलिए इससे बचना भी आना चाहिए, ठीक है। देखिए हम तो नदी के पार हो गए। इससे पता चलता है कि मैंने इन नदियों का सामना किया है, अब मैं इन नदियों को आसानी से लांघकर पार कर सकता हूँ। लेकिन जो नया आदमी होगा वो पहले पार नहीं कर जाएगा, खाएगा और फिर नदी के निकट भी नहीं आएगा। वो कहेगा कि इस नदी को पार करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और दूसरी बात कि अगर कोई आदमी नया आकर इस किनारे पर पूछे कि इस नदी के बीच में बहाव कैसा होता है, इसकी व्याख्या कीजिए, तो मैं ठीक व्याख्या नहीं करता हूँ। हाँ, जितना मेरा बुद्धि विवेक है उसके अनुरूप में कहूंगा कि मध्य में धारा का पानी बहुत तेज है, बहुत तीव्र है, और यहाँ
किनारा छिछला है, इसलिए किनारे का पानी कम तेज है। तो आप समझ रहे हैं ना कि पृथ्वी का जो महाप्रश्न है कि आपने साधना करके क्या पाया, तो इसका वास्तविक उत्तर यह है कि मैंने साधना करके जो पाया है वो इस पृथ्वी की सबसे अमूल्य पूंजी है। चाहे मैं जेल में रहूं या फिर रेल में रहूं, हवाई जहाज में रहूं या पानी के बीच में, लोग मेरी जय जयकार करें या मुझ पर लानत मारें, मुझे अंतर नहीं पड़ने वाला। एक ऐसी निधि मिलती है जिसका आंकलन तुम अपने घर पर बैठकर, अपने टीवी स्क्रीन पर बैठकर या डिस्कस करके या तर्क वितर्क करके, शास्त्रार्थ करके तुम इसे नहीं पा सकते। इसलिए एक बात तो समझ लो, इसे गांठ बांध लो कि करनी तो साधना ही पड़ेगी और जाना तो तलाशना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी संत ने कह दिया कि परमात्मा एक है, एक निर्गुण ज्योति है, उससे निकल करके ब्रह्मांड बना, सभी भगवान एक ही है और उसको अलग अलग लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं। भाई ये अनुभूति उन महात्मा और उन संतों की, गुरुओं की है, तुम्हारी तो नहीं है ना। तुम्हें तो अभी खोज करनी है ना, तुम्हारी यात्रा तो अभी आगे बढ़नी है ना। तुमने खुद कुछ किया नहीं है और तुम प्रश्न करने में आगे। प्रश्न करो, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं खोजो, उसकी तलाश भी शुरू करो। इसलिए मुझे तुम 2 कप चाय पिलाकर या एक बड़ा सा दूध का गिलास पिलाकर मुझसे मेरे राज नहीं उकलवा सकते। ठीक वैसे ही इतने बड़े बड़े सिद्धों और संतों ने क्या पाया है, गौतम बुद्ध ने क्या पाया, महावीर ने क्या पाया, मीरा, तुलसीदास, रैदास ने क्या पाया, ये तुम उनकी किताबें पढ़कर, उनके लिखे दोहे पढ़कर नहीं जान सकते। उसके लिए तुम्हें खुद महावीर होना होगा, नानक होना होगा, महात्मा बुद्ध बनना होगा, तब जाकर तुम उनकी अनुभूतियों को जान पाओगे। इसीलिए तर्क करो, ठीक है, लेकिन हर विषय वस्तु को तुम तार्किक ढंग से उसका उत्तर ढूंढने लग जाओ, ये संभव नहीं है। और यदि तुम ये सोचते हो कि तर्क से ही उत्तर मिलेगा तो तुम अभी बहुत बेचारे हो। तुम्हें अपनी मस्तिष्क को और विकसित करना होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी बुद्धि और विवेक जितना होगा उसके अनुरूप ही खेल खेलता है, गाने गाता है, नाचता है, कूदता है, उतनी मित्रता रहती है। आदमी जितना विशाल और जितना बड़ा होता जाता है, उसकी सोच और बुद्धि उतनी ही बड़ी होती जाती है। पहले जब मैं छोटा था तो अपने घर सब कुछ मानता था, बड़ा हुआ आज पूरा विश्व मेरे लिए प्रमुख है। आज किसी देश में कुछ गलत हो जाए तो सीने को चोट पहुंचती है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की विचारधारा उसके विकास के साथ बदलती है। ऐसी सोचने समझने के तरीके भी हैं। बार-बार कहते हैं कि बुद्धि की आवश्यकता हर जगह है, लेकिन अध्यात्म के कुछ ऐसे पहलू हैं जहां तुम्हारी बुद्धि से उस पार किसी दूसरी बुद्धि की जरूरत होती है। काश वो बुद्धि तुम विकसित कर पाते तो तुम ऐसा प्रश्न कभी किसी संत से नहीं करते कि तुम 2 मिनट में ये बताइए कि आपको यदि कुछ मिला है तो जाते जाते हमें कुछ ऐसा बता के जाइए 2 मिनट में कि हमारा जीवन ही संवर जाए। संवर तो सकता है अगर तुम्हें श्रद्धा विश्वास हो। तो संत तो कहेगा कि ओम कहो या रीम कहो या मंत्र ओम सम सिद्धाय नमः कहो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और यदि सच में तुम्हें पात्रता है, वास्तव में तुम इस तत्व को गंभीरता से समझते हो तो तुम्हारा जीवन बदल ही गया। लेकिन यदि तुम नहीं समझते हो तो अभी यात्रा तुम्हारी बड़ी लंबी है। इसलिए इस महाप्रश्न का उत्तर मैंने जिस गोपनीय शैली में दिया उसे समझने की बुद्धि विकसित करो। हालांकि मैं चाहूं तो अपनी वाक्पटुता से ये बता सकता हूं कि हमें क्या मिला। सब कुछ तो मिला है, ये नदियाँ, ये पत्थर, वो चिड़िया, वो सूर्य, वो वृक्ष, वो पर्वत, ये कपड़े, ये माला और ये आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, सब तो मुझे मिला। और मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर चाहूँ तो आकाश के तारे तोड़े, अगर चाहे तो लोक लोकांतर में जाकर बातें करें, चाहे तो इस पृथ्वी पर किसी की आंखों में आंखें डालकर अपने समय को बह जाने दें, चाहे तो इस नदी के पानी में डूबकर एक सुंदर स्नान का आनंद लें। सब मुझ पर ही तो निर्भर करता है, तुम पर ही तो निर्भर करता है। इसलिए अध्यात्म की खोज करना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। तुम तो करोगे नहीं, प्रश्न करोगे तो उत्तर कहां से आएगा। महात्मा बुद्ध के मन में शंका पैदा हुई कि आदमी मरता क्यों है, बीमार क्यों होता है और जीवन का अंत क्यों होता है। वो सच्चा प्रश्न था। इसलिए जब वो प्रश्न अपनी पराकाष्ठा पर गया, अत्यंत शीर्ष पर गया, तो उन्होंने उसके उत्तर खोजने के लिए यात्रा शुरू की।
और उन्हें उत्तर मिला ना। नानक के मन में अनेकों प्रश्न थे बाल्यावस्था में, उन्होंने उसे पाया, खोजा, और आज वो हमारे लिए वंदनीय है। उनका एक एक शब्द हमें मोती लगता है। मीराबाई, महावीर, इस प्रकार से अनेकों सिद्ध हुए। और गुरु गोरक्षनाथ, जिनका नाम लेना ही अपने आप में अपनी वातावरण को, अपनी भूमि को पवित्र करने जैसा है। इस प्रकार से अनेकों सिद्ध हमारे बीच आए हैं, लेकिन उन्होंने भी केवल प्रश्न नहीं किया। उन्होंने संतों से ये नहीं पूछा कि महाराज आपको क्या मिला है। उन्होंने ये कहा, महाराज यदि आपको कुछ मिला है, यदि मैं कृपा पात्र हूं, तो किसी एक बिंदु से मेरे जीवन की शुरुआत कर दीजिए, ताकि मैं भी आपकी तरह अनंत की यात्रा पर जा सकूं। अगर तुम छापे खाने में काम कर रहे हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, पत्रकार हो, तो तुम्हारे लिए उत्तर केवल इतना है कि एक जगह जाओ, हाथ जोड़कर गुरु से प्रार्थना करो और अपने यात्रा पर आगे बढ़ जाओ। तो इस महाप्रश्न का भी उत्तर तुम्हें खुद ब खुद मिलने लगेगा। अभी इस महाप्रश्न के उत्तर में इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।